इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? कोशिका में पाए जाने वाली, किसकी कोशिका में? एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जंतु कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त का मतलब क्या है? वो लाइसोसोम क्या है? कवर है, किससे? झिल्ली से, मेम्ब्रेन से, ठीक है। झिल्ली युक्त सैकड़ों गोलाकार कोशिकांग हैं, गोलाकार कोशिकांग हैं, जिसमें एंजाइमों की एक श्रृंखला पाई जाती है और इसमें लगभग 50 प्रकार से अधिक 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम फाउंड इन दिस लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोमल हाइड्रोलिसिस, लाइसोसोमल हाइड्रोलिसिस इसकी एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसकी? एंजाइम की। और ये क्या करते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका में पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को पचाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका में जितने भी प्रकार के प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं उनके डाइजेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। इसलिए इनको कोशिका का पाचन तंत्र भी कह सकते हैं, इनको कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। लाइसोसोम की खोज एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डी डुवे। क्या नाम है? याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने किया था। अब और लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम कोशिका में वायरस या बैक्टीरिया जैसे रोग जनकों को मारने का काम करता है, यानी कि कोशिका को इनसे बचाने का काम करता है। क्या करता है? वायरस तथा बैक्टीरिया जैसे रोग जनकों को कोशिका क्या करता है? बचाने का काम करता है। ठीक। दूसरा काम क्या करता है कि ये कोशिका के पुराने या क्षतिग्रस्त अंगों को बचाने का काम करता है या रिसाइकिल कर साफ करने का भी काम करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ रही है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कभी भी कोशिका किसी भी कारणवश क्या होती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त यानी कि कहीं से कोशिका फट गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? लाइसोसोम की कोशिका, लाइसोसोम की झिल्ली जो है अगर फट गई तो क्या होता है? वो कोशिका के अन्य भागों को पचाना शुरू कर देते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो जब कोशिका की मृत्यु हो गई तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आपको मालूम चला कि कोशिका में लाइसोसोम क्या है? कोशिका में जो लाइसोसोम है वो क्या करता है? कोशिका को साफ सुथरा रखने का काम करता है। और ये किस कोशिका में पाया जाता है? तो मालूम चला कि ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी रचना कैसी होती है? तो ये झिल्ली युक्त गोलाकार रचना है, जिसमें लगभग 50% से अधिक एंजाइमों की श्रृंखला पाई जाती है। क्या नाम है? लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलिसिस की श्रृंखला होती है। और ये काम क्या करते हैं? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के पाचन का काम करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, ये पाचन तंत्र की तरह बचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में भोजन को कौन पचाता है?
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी तरह से इसको हम कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। और इसकी खोज किसने किया था? डी ड्यूवे ने किया था। और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग जनकों से कोशिका को बचाने का भी काम करता है। और क्या करता है कि कोशिका में कोई भी टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंग है उनको साफ करने या बचाने का काम करती है। और कोशिका को क्या करती है? ये लाइसोसोम को कोशिका में क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं या सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोशिका क्षतिग्रस्त, लाइसोसोम का जो झिल्ली है वो क्या होती है? क्षतिग्रस्त होती है। तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो क्या होगा? उसके अंदर से मटेरियल जो है, जो एंजाइम्स हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। और जब बाहर निकल जाएंगे बाबू, तो जो अन्य कोशिकांग हैं कोशिका को सबको ये पचाने का काम कर देते हैं और अल्टीमेटली पूरे कोशिका का पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? गणेश, अंकित, एनी डाउट? नसीम, फलक, एनी डाउट? एनी डाउट? जन्नत, एनी डाउट? क्लियर? चलो, थैंक यू।